जाएंगे दे विल ज्वाइन। अच्छा, सारे लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है? शिफ्ट ऐड मल्टीप्लायर वर्जन 1। नहीं नजर आ रही है नजर? यस सर। अच्छा ओके। अच्छा, हम लोगों ने कल ये मल्टीप्लाई किया था। बेसिकली आज की क्लास में हम जितना मटेरियल कवर करेंगे ये आप तक का कोर्स का। तो अभी हमने मल्टीप्लायर किया है और अब आज हम डिवाइडर कर लेंगे और डिवाइडर के बाद वक्त बचा तो थोड़ा सा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स करेंगे। तो मल्टीप्लायर का मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ। मल्टीप्लायर हमारा जो था उसमें हम लोगों ने इस तरह से किया था कि सबसे पहले हम लोग जो हमारे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लायर की बिट को चेक करते हैं, पहली बिट को, कि वो 0 है या 1 है। अगर 1 है तो हम मल्टीप्लिकेंट को ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट रजिस्टर के अंदर टोटल सम पड़ा हुआ होता है, तो शुरू में प्रोडक्ट रजिस्टर जीरोस पे होता है, लेकिन फिर उसके बाद हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं अगर मल्टीप्लायर की बिट 1 हो। अगर मल्टीप्लायर की बिट 0 हो तो फिर हम कुछ भी नहीं करते और हम मल्टीप्लायर को शिफ्ट कर देते हैं बाय 1 बिट, और हम जो हमारा है प्रोडक्ट उसको भी हम लोग शिफ्ट कर देते हैं बाय 1। प्रोडक्ट को तो शिफ्ट नहीं करते, इसको मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। सो जैसा से इनिशियली हम स्टार्ट हुए मल्टीप्लायर रजिस्टर के अंदर हमने अपना मल्टीप्लायर दे दिया और मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर के अंदर ये बिट्स डाल दी। यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लिकेंट है और जो बाकी हैं वो सारे जीरोस होंगे। अगर 32 बिट होगा तो ये रजिस्टर 64 बिट का हो जाएगा, यहाँ 4 बिट है तो ये 8 बिट का रजिस्टर हो जाएगा। प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ऑल जीरोस और उसके बाद हम मल्टीप्लायर की बिट को चेक करेंगे। अगर मल्टीप्लायर की बिट पहली बिट जो है वो 1 है, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लिकेंट को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लिकेंट को शिफ्ट कर देंगे बाय 1 ऑन द लेफ्ट। उसके बाद फिर हम अगली बिट चेक और मल्टीप्लायर को भी राइट शिफ्ट कर देंगे, फिर अगली बिट चेक करेंगे, अगर वो भी 1 है तो फिर हम प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे और फिर अगली 2 बिट्स चेक करेंगे। जब 4 इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो प्रोडक्ट के अंदर हमारा कंप्लीट सम आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने किया था। उसके बाद मैंने कल आपको एक प्रॉब्लम दी थी कि मल्टीप्लाई 0 1 1 बाय 1 0 0 1, और ये कोई भी नहीं कर सका था। कोई किसी को नहीं पता था मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट और प्रोडक्ट के अंदर क्या आना है। तो इसको आप अच्छी तरह करें। इस तरह का सवाल एग्जाम में भी आ सकता है कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और बताएं कि मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट और प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है जी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम डिवाइड के ऊपर चले जाते हैं। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये जी। काइंडली थोड़ा सा रिपीट कर दें। इसमें क्या आप रिपीट, क्या चीज? सम कब करेंगे और किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई कब करना है? देखें, आप यहाँ से इसको देखें, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट किस तरह से है? ये इन सारी टर्म्स का सम है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब मल्टीप्लायर की बिट 1 होती है तो पूरा मल्टीप्लिकेंट आप ऐड कर देते हैं। जब मल्टीप्लायर की बिट 0 होती है तो आप सिर्फ जीरोस रखते हैं। फिर ये 0 है तो आप सिर्फ 0 रखेंगे, और फिर ये 1 होगी तो आप फिर पूरा जो मल्टीप्लिकेंट है उसको प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे। तो इन सब को आप जब ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका दोनों का यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनता है वो बनता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हम लोग यही कर रहे हैं इस एल्गोरिदम में भी। इस एल्गोरिदम में भी हम लोग मल्टीप्लायर की बिट लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लायर की बिट के हिसाब से हम देखते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेंट को ऐड करना है या नहीं। तो प्रोडक्ट रजिस्टर है जो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें ये सम होता जाता है थ्रू दिस ALU। तो या मल्टीप्लिकेंट इसमें ऐड होगा या नहीं ऐड होगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये मल्टीप्लायर की बिट क्या है। तो मल्टीप्लायर की एक एक बिट हम चेक करते जाएंगे और उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेंट को
प्रोडक्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो आखिर में जब 4 बिट्स मल्टीप्लायर की पूरी हो जाएंगी तो प्रोडक्ट के अंदर जो भी पड़ा होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है सर, मतलब कि जब 1 होगा तब ऐड होगा, 0 में नहीं जब होगा। 1 होगा तो ऐड होगा, जब 0 होगा तो नहीं होगा। इसीलिए उसने कहा है कि जब मल्टीप्लायर की बिट 1 है तो ऐड करें मल्टीप्लिकेंट को, ठीक है। जब बिट 0 है तो फिर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने शिफ्ट कर देना है, अगली बिट के ऊपर आ जाना है। तो बस आपने मल्टीप्लायर को टेस्ट करना है, मल्टीप्लायर की बिट को, और उस बिट के हिसाब से या ऐड करना है या शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट तो आपने दोनों केसेस में करना है, लेकिन ऐड नहीं करना, क्योंकि जब मल्टीप्लायर की बिट 0 है तो आंसर 0 आता है, तो 0 को ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। और जब आपकी रेपिटेशन, जी सर आप रिपीट करें। नहीं, आपका क्या क्वेश्चन था? मैं सर ये जो शिफ्टिंग है ना, जो नेक्स्ट में जो टेबल में आपने वहाँ पे शिफ्टिंग थोड़ी सी ऑफ है, वो तो समझ नहीं लग रही। इसमें तो कोई शिफ्टिंग ऑफ नहीं है। कौन सी मल्टीप्लायर की? ये मल्टीप्लायर की जब 1 में वहाँ पे तो हाँ, शिफ्ट हो नहीं रहा हुआ ये असल में ये पहली आइट्रेशन है, ठीक है। तो पहली आइट्रेशन में ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये इसकी सब स्टेप्स हैं, इसलिए आपको ये नजर आ रहा है कि ये शिफ्ट नहीं हुआ, ओके। क्योंकि इन सब स्टेप्स के अंदर हम जो है मल्टीप्लिकेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये इधर ही रहेगा। लेकिन ये इसकी जो पहली आइट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये 0 आइट्रेशन थी ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है, उसके बाद ये पहली आइट्रेशन है। तो पहली आइट्रेशन के बाद आप देखें कि आपका मल्टीप्लायर शिफ्ट हो गया, आपका मल्टीप्लिकेंट जो है वो भी शिफ्ट हो गया, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर सम आ रहा है आपके मल्टीप्लिकेंट का। तो ये मल्टीप्लिकेंट ये जो ऐड हो रहा है, हाँ मल्टीप्लिकेंट ऐड हो रहा है ना, ये देखें, ये मल्टीप्लिकेंट है आपका, क्योंकि बिट 1 थी मल्टीप्लायर की, इसलिए मल्टीप्लिकेंट ऐड हुआ। मल्टीप्लिकेंट था 0010, तो वो ऐड हो गया है। तो अब आपका प्रोडक्ट इस आइट्रेशन के बाद बन गया है 0010। मतलब हर स्टेप में नहीं होगा ऐड होगा। अगर मल्टीप्लायर की बिट 1 होगी तो ऐड होगा, अगर मल्टीप्लायर की, ये तो पहली आइट्रेशन है ना, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर आप देखेंगे मल्टीप्लायर की बिट 1 है तो इसमें फिर मल्टीप्लिकेंट ऐड करेंगे प्रोडक्ट के अंदर। ओके सर, ठीक है ना। इसमें अब आपने अगली आइट्रेशन में फिर मल्टीप्लिकेंट ही ऐड करना है, विच इज 0010, और फिर प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर अगली 2 स्टेप्स में कुछ नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लायर की अगली 2 बिट्स जो हैं वो 00 है, तो सिर्फ आपने शिफ्ट करते जाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया सबको? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं है? अच्छा, चले अब हम आगे चलते हैं, और उसके बाद ये बूथ्स मल्टीप्लायर है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, आज अब हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं डिवाइड। 2 नंबर्स को अगर आपने डिवाइड करना हो, डिवाइड करना हो तो आप किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम लोग एक्चुअली डिवाइड जब कॉपी पेंसिल पे लिख के करते हैं 2 नंबर्स को, तो किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ टर्म्स आपके पास क्लियर होनी चाहिए। जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर। जो आपका आखिर में बच जाता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, और जो ऊपर आपका आंसर आता है दैट इज कॉल्ड कोशेंट। ठीक है, सो 4 टर्म्स हैं: डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर।
जब हम लोगों ने क्लास 2-3 में डिवीजन सीखी तो हमने कहा कि ठीक है, जिसको डिवाइड करना है उस नंबर को आप अंदर लिख दें और डिवाइजर को आप बाहर कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि क्या आपका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से छोटा है या बड़ा है। नॉर्मली वो छोटा होता है, तो वो छोटा है तो सबसे पहले देखें कि लार्जेस्ट नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख सकते हैं, आप लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब हम बाइनरी में चले जाते हैं तो जाहिर है कि लार्जेस्ट नंबर 1 ही हो सकता है, 0 और 1, 2, 3, 4 तो हो नहीं सकता। तो ऊपर तो क्वेश्चन में या 1 आएगा या 0 आएगा। तो आप सबसे पहले आपने ये देखा कि आपका डिविडेंड बड़ा है, डिवाइजर जो है वो छोटा है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया और इस साइड से यानी लेफ्ट साइड पे आपने अपना डिवाइजर पूरा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट किया डिविडेंड में से और आपके पास लेट्स से आंसर आया 1 या 10, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये जो मेरा आंसर आया है 10, क्या ये 1 ये छोटा है या बड़ा है, तो ज़ाहिर है कि ये छोटा है, तो आपने एक 0 और डाला, यहाँ से एक 0 आप यहाँ पे लेके आ गए। उसके बाद भी आपने देखा ये छोटा है तो आपने एक और 0 डाला और ऊपर से एक और डिजिट आप यहाँ पे लेके आ गए जो कि 1 था, अभी भी ये छोटा है, तो फिर आपने एक 0 और यहाँ पे डाला, अब ये बड़ा हो गया है, तो अब आप इसको जो है फिर 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1000, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आपके पास 10 रिमाइंडर आ जाएगा और अब आपके पास ऊपर कोई डिजिट्स नहीं है मजीद नीचे लाने के लिए, तो ये आपका क्वोशिएंट 1001 होगा, रिमाइंडर 10 और डिवाइजर और वो, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रिपीट करें तो ये क्या बनता है कि जूनियर स्कूल मेथड, see how big a multiple of the divisor see how big a multiple of the divisor can be subtracted creating quotient digit at each step, यानी इसका कितना बड़ा मल्टीपल हम ले सकते हैं यहाँ पे जो इस ऊपर वाले डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट हो सकता हो और फिर जो रिमाइंडर बच जाए उसको हम वो करते हैं, ठीक है। बाइनरी में ये बहुत आसान हो जाता है, बाइनरी मेक्स इट इजी, फर्स्ट ट्राई 1 into divisor, if too big then 0 into divisor, so 1 के साथ ट्राई कर लें, अगर वो डिवाइजर से बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली आप उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर आप 0 लिखेंगे और आगे आप चलते जाएंगे, ठीक है। और सो दिस इज हाउ वी डिवाइड, ओके, ये कन्वेंशनल तरीका है डिवाइड करने का। अब हम लोग देखते हैं कि इसी मेथड को अगर हमने कंप्यूटर में एल्गोरिदम के तौर पे देना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसका हार्डवेयर किस तरह बनेगा। अभी तक के अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। नो सर, ठीक है ना, तो ये तो वही डिवीजन है जो आपकी नॉर्मल डिवीजन होती है, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसका वर्जन 1, इसका बस हम 1 या 2 ही वर्जन पढ़ेंगे, इसके भी बहुत सारे वर्जन हैं, बट हम बेसिक जो सबसे आसान वर्जन है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हार्डवेयर है, इसमें 3 रजिस्टर्स हैं, एक रिमाइंडर का रजिस्टर है, एक डिवाइजर का रजिस्टर है और एक क्वोशिएंट का रजिस्टर है, ठीक है। फिर एक हमारी कंट्रोल लॉजिक है और एक 64 बिट ALU है। यहाँ पे ALU ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, वो कंट्रोल लॉजिक जो है उसको बताएगी कि उसने क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि जो हमारा डिवाइजर है, रिमेंबर डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर ये होता है जी। एनी क्वेश्चंस? ये आपका माइक ऑन है, माइक को म्यूट कर दें। अच्छा, सो हमारा जो डिवाइजर है उसको हम ऊपर वाले रजिस्टर में रखेंगे। रिमेंबर हम लोग अब हम 32 बिट्स की बात कर रहे हैं, सो हमारा 32 बिट का डिवाइजर है, लेकिन ये जो हमारा रजिस्टर है ये होगा 64 बिट का और इसमें हम डिवाइजर को इस साइड के ऊपर रखेंगे, ठीक है। सो 32 बिट्स डिवाइजर की यहाँ पे आएंगी और ये वाली बिट्स जो हैं ये खाली होंगी, यहाँ पे जीरोस होगा, ठीक है।
सो डिवाइजर जो है वो हम लेफ्ट साइड के ऊपर उसको रखेंगे, राइट साइड के ऊपर नहीं रखेंगे। लेफ्ट साइड पे क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये जो बच के हमारे पास आता है ये यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, इसको हम राइट से सब्ट्रैक्ट नहीं करते, लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये क्लियर डिस्टिंक्शन है, ये आपने याद रखनी है। मल्टीप्लायर में हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होते थे, लेकिन डिवीजन में हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। तो इस वजह से हम लोग डिवाइजर को 32 बिट डिवाइजर स्टार्ट्स एट लेफ्ट हाफ ऑफ द डिवाइजर रजिस्टर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक कोशेंट का रजिस्टर है। इसके अंदर हमारा रिजल्ट आता जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन जो डिवाइड करके ऊपर आंसर आता है वो आता जाएगा, ठीक है। ये हमारा ALU है और ये हमारा रिमाइंडर का रजिस्टर है। रिमाइंडर का रजिस्टर जो है वो भी हमने 64 बिट का रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब हमारा एल्गोरिथम हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। सो वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो पहला काम हमने क्या करना है कि हमने एक सेकंड में, okay, so step 1 is subtract the divisor register from the remainder register and place the result in the remainder register, ठीक है। so पहला क्या है कि divisor register जो है subtract the divisor register from the remainder register and place the result in the remaining register, remainder register। so remainder में जो कुछ भी आ रहा है डिवाइजर को सबसे पहले आपने उसमें से माइनस करना है। इनिशियली आपको पता है कि आपका रिमाइंडर तो 0 होगा, ठीक है। चूंकि ये 0 होगा, सो पहली स्टेप के अंदर आपका रिमाइंडर जो है वो अच्छा, ये वैसे पूरा एल्गोरिथम में पहली स्टेप में तो वो 0 होगा, लेकिन चूंकि एल्गोरिथम ने चलते जाना है, सो अगली स्टेप्स में हो सकता है कि वो 0 हो या ना हो, या उससे छोटा हो या बड़ा हो। तो अगली स्टेप आपकी होगी कि यू टेस्ट द रिमाइंडर, ठीक है। इफ द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, ओके, दैट मीन्स के अभी उसके अंदर जो है इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। रिमाइंडर का मैंने एक चीज मिस कर दी थी, वो भी मैं आपको बता दूं कि रिमाइंडर रजिस्टर में इनिशियली 0 नहीं होगा, बल्कि रिमाइंडर रजिस्टर इनिशियलाइज होगा विद द डिविडेंड एट द राइट। सो यहाँ पे आपका हम सबसे पहले आपका डिविडेंड लिख देंगे, ओके। सो यहाँ डिवाइजर आ गया, रिमाइंडर में इनिशियल वैल्यू डिविडेंड की होगी, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, दिस इज द डिविडेंड, ओके। सो वील पुट द डिविडेंड हियर इन द रिमाइंडर रजिस्टर, ठीक है। डिवाइजर में वो करेंगे और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर रजिस्टर फ्रॉम द रिमाइंडर रजिस्टर एंड प्लेस द रिजल्ट इन द रिमाइंडर रजिस्टर। सो सबसे पहले यानी आपने क्या किया है कि आपने सब्ट्रैक्ट किया है अपने डिवाइजर को अपने जो आपका था डिविडेंड उसमें से, उससे क्या पता लग रहा है कि आपका डिविडेंड बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना। तो अगर आपका रिमाइंडर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपका जो डिविडेंड है यानी नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल केस। सो अगर वो बड़ा है तो आपने क्या करना है? आपने करना है कि शिफ्ट द क्वोशिएंट रजिस्टर टू द लेफ्ट, इसको लेफ्ट शिफ्ट करें, सेटिंग द न्यू राइट मोस्ट बिट टू 1। सो यहाँ पे एक 1 डाल दें सबसे पहले, ठीक है। 1 क्यों डाल दें? क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है। इसका ये मतलब है कि ये आपने बेसिकली इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था, तो चूंकि पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब है कि पहली क्वोशिएंट की बिट जो है वो आपकी 1 होगी। सो इसको आपने 1 कर दिया। उसके बाद आप गए, आपने शिफ्ट द डिवाइजर रजिस्टर राइट 1 बिट। अब आपने यहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, रिमेंबर, अब आपने इसको 1 बिट इधर मूव कर देना है डिवाइजर रजिस्टर को, बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पे इसको इस तरफ मूव करते जा रहे हैं, ओके। सो शिफ्ट द डिवाइजर रजिस्टर राइट 1 बिट, और अगर 32 रेपिटेशंस हो गई हैं तो ख़त्म कर दें, नहीं हुई तो वापस दोबारा आप स्टार्ट करें और रिमाइंडर में से उसको सब्ट्रैक्ट करें। दूसरा अच्छा, अब ये होगा कि कुछ अर्से के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो छोटा हो जाएगा कंपेयर टू आपके जो डिवाइजर है उससे। तो अगर आपका रिमाइंडर लेस देन 0 हो गया, ठीक है,
तो restore the original value by adding divisor register to the remainder register and place the sum in the remainder register. Also shift the quotient register to the left, setting the new least significant bit to 0. So ये उस तरह का सिनेरियो है जिसमें ये आपका रिमाइंडर अब छोटा हो गया था. So अब आपने यहाँ पे zeros डालने हैं और उसको शिफ्ट करते जाना है टिल ये नंबर उससे बड़ा हो जाए. तो ये यहाँ पे वो ये कह रहा है कि restore the original value by adding the divisor register to the remainder register and place the sum in the remainder register. Also shift the quotient register to the left, setting the new least significant bit to 0. ठीक है. और उसके बाद फिर आप डिवाइजर को राइट 1 बिट शिफ्ट करेंगे एंड यू विल कंटिन्यू. और जब आपकी 32 रेपिटेशंस हो जाएंगी तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. अभी अगर ये सबको पूरा क्लियर नहीं हुआ तो हम इसकी भी एक एग्जांपल अभी देखते हैं, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा. बहरहाल अभी तक कोई अगर क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लें, फिर हम इसको आगे चलते हैं. जी, एनी क्वेश्चंस? कुछ क्लियर हो गया किस तरह से कर रहे हैं डिवाइड? जी क्लास में जी कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा किस तरह से, कोई आसान जुबान में? जी, कैन एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन द एल्गोरिथम? एक्सक्यूज मी सर. जी सर मेरा मिड्स के हवाले से एक क्वेश्चन था. जी पूछें. सर जैसे कि अब हमें पेपर किस तरह का आएगा, मतलब देखें ना क्वेश्चन कैसे होंगे और चीज़ें कैसे होंगी. जैसे हम लोग कोड लैब में तो हमें जिसमें कोड आता है, ठीक है, तो हमने कोड को अटेम्प्ट करना होता है, मतलब बनाना होता है. आपके 3-4 तरह के सवाल हो सकते हैं. जी ये मैंने कल भी बताया था. मसलन आपका आ सकता है सीपीयू परफॉर्मेंस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कि बताएं कि रन टाइम किस कंप्यूटर का ज्यादा है किसका कम है. आपको सवाल आ सकता है एमडोज लॉ के ऊपर कि ओवरऑल स्पीड अप आप कैलकुलेट करें. आपको आ सकता है इस तरह का एक एल्गोरिदम के बताएं कि ये एल्गोरिदम किस तरह काम करता है या इसमें रजिस्टर्स की क्या वैल्यूज होती हैं आइट्रेशंस के बाद. आपको सवाल आ सकता है कि आपको एक सी का कोड दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसका इक्विवेलेंट असेंबली का कोड लिखें और बताएं कि किस रजिस्टर के अंदर कौन सी वैल्यू है. या आपको असेंबली का कोड दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसको बताएं कि सी के अंदर ये प्रोग्राम क्या कर रहा है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी है. असाइनमेंट के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं. यस सर देखिए मैंने. हाँ वो आपने देखी. तो ये है. ठीक है, थैंक यू सर. मसलन इसके अंदर डिवाइड के अंदर मैं डिवाइड के अंदर मैं आपको ये दे सकता हूँ कि मसलन मैं आपको ये 2 नंबर्स हैं, इनको मैंने डिवाइड करना है. ये ऑब्वियसली मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है. तो आप मुझे बताएं कि इनिशियली डिवाइजर की क्या वैल्यू होगी, कोशेंट में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर रजिस्टर के अंदर क्या होगा, एंड सो ऑन. या हो सकता है मैं आपको कहूँ कि डिवाइड का ये फ्लो चार्ट आप बना दें पूरा का पूरा. ये ना दूं कि रजिस्टर्स में क्या है, मैं आपको कहूँ ये फ्लो चार्ट बताएं कि डिवाइड किस तरह होते हैं 2 नंबर. ठीक है, तो ये भी आ सकता है. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है जी, क्लियर है? सर ये रिपीट कर देना जरा डिवीजन वाला एल्गो सारा. डिवीजन वाला मैं एल्गो रिपीट करता हूँ. पहले हम लोग इसका ना वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. ठीक है. अच्छा, वो एग्जांपल हमारी है क्या यहाँ पे कि हम लोगों ने डिवाइड करना है 0 1 1 1
आपको 0010 के ऊपर, ठीक है। सो इनिशियलाइज करना है हमने सबसे पहले, और उसके बाद हमारी पहली आइट्रेशन होगी, फिर हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से करके हमारी आइट्रेशन होगी। तो उसने पहली आइट्रेशन दिखाई हुई है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद भी उसको देख के कर सकते हैं इस एल्गोरिथम के मुताबिक, ठीक है। सो इनिशियली व्हाट विल हैपन इज कि जो हमारा क्वोशंट रजिस्टर है उसके अंदर सारे के सारे जीरोस होंगे, यानी क्वोशंट तो वो है जो डिवीजन का रिजल्ट है। सो इनिशियली क्वोशंट रजिस्टर विल बी सेट टू 0। जो हमारा रिमाइंडर रजिस्टर है, रिमाइंडर रजिस्टर में जिस तरह से हमने बताया था कि हम रिमाइंडर रजिस्टर के अंदर प्लेस कर देते हैं अपना डिविडेंड इनिशियली। तो हमारा डिविडेंड ये है, तो वी विल प्लेस द डिविडेंड हियर, ठीक है। सो रिमाइंडर रजिस्टर 00000111 आपका आ गया डिविडेंड। और जो हमारा डिवाइजर रजिस्टर है उसके अंदर हम प्लेस कर देंगे ये नंबर, ये हमारा डिवाइजर है 0010, लेकिन इसको हमने पढ़ा था कि ये हम लेफ्ट साइड के ऊपर प्लेस करते हैं, राइट के ऊपर नहीं करते। तो इसको लेफ्ट साइड पे जब हम प्लेस करते हैं तो ये एक नया नंबर बन जाता है जो ये वाला है। ये ऑब्वियसली ये वो नंबर नहीं है, 0010 नहीं है, अब ये एक और ही नंबर है, ठीक है। सो ये हमारा बन गया डिवाइजर। इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। और फिर पहला स्टेप हमारा क्या है, subtract the divisor register from the remainder register and place the result in the remainder register. So सबसे पहले हम लोगों ने जो डिवाइजर रजिस्टर है इसको सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर रजिस्टर में से, और रिजल्ट हमने रिमाइंडर में प्लेस कर दिया। तो हमारा ये आंसर आ गया रिमाइंडर का, जब हमने रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट किया डिवाइजर को, तो ये आंसर आया, ठीक है। अच्छा, अब इस आंसर आने का मतलब ये है कि ये आंसर आ गया है नेगेटिव, क्योंकि पहली बिट लेफ्ट मोस्ट रिमाइंडर की जो है वो 1 है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव आंसर आ गया। सो व्हाट वी विल डू इज कि रिमाइंडर लेस देन 0 है, तो रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू बाय एडिंग डिवाइजर रजिस्टर टू द रिमाइंडर रजिस्टर एंड प्लेस द सम इन द रिमाइंडर रजिस्टर. Also shift the quotient register to the left, setting the new least significant bit to 0. So अब हम इसको रिस्टोर कर देंगे, वापस रिमाइंडर को वही बना देंगे और डिवाइजर को मूव कर देंगे बाय 1. सो अब डिवाइजर रजिस्टर 0010 से 0001 के ऊपर आ जाएगा और रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा ये स्टेप के ऊपर चले जाएंगे, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है और उसके हिसाब से चलते जाएंगे, ठीक है। कुछ क्लियर हो गया सारे लोगों को? जी सेकंड स्टेप रिपीट करिएगा रिमाइंडर का। थोड़ा ऊंची बोले, आपकी आवाज नहीं आई, क्या पूछ रहे हैं आप? ये सेकंड स्टेप जो सा है ना रिमाइंडर का, हाँ रिपीट करना, वो कैसे है? अच्छा, ये रिमाइंडर बेसिकली ना, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, अगर आप लोगों के पास इसमें कैलकुलेटर है और बाइनरी उसमें नंबर आप डालें, आप रिमाइंडर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, ओके, तो आपका ये आंसर आएगा। ये एक नेगेटिव नंबर है, ओके। जब आपका नेगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब है कि अब भाई आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको जो है मजीद ऊपर से बोरो करना पड़ेगा, यानी ऊपर से नंबर एक और लाना पड़ेगा। इसलिए आप रिमाइंडर को रिस्टोर कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर और डिवाइजर को शिफ्ट कर देंगे बाय 1, और उसके बाद फिर आप दोबारा ये करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिमाइंडर आया है बाय सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर में से 00100000, डिवाइजर को माइनस करें तो ये आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है? पेपर पे है ना, तो इसकी तो पूरा स्टेप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो नहीं, सारा करना पड़ेगा। अगर तो 4 बिट के 2 नंबर है तो 4 आइट्रेशंस होंगी बस।
आइट्रेशन तो 4 होंगी, लेकिन उसके जो सब स्टेप्स हैं वो तो ज्यादा होंगे ना। सब स्टेप्स में भी 7-8 हो जाए। देखिए बात ये है सारी कि आपको क्लियर, तो अगर आपको ये क्लियर है एल्गोरिदम, तो फिर तो आपके लिए उसकी स्टेप्स या कुछ भी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अगर आपको एल्गोरिदम क्लियर नहीं है तो फिर तो आप ज़ाहिर सोचते ही रहेंगे कि यार क्वेश्चन में क्या आना है, डिवाइजर के अंदर क्या आना है, इसमें क्या आना है। बेसिकली तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन है ना, आप रिमाइंडर में से डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन में 1 डाल रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो वापस आप ओरिजिनल रिमाइंडर पे आ गए और बस एक एक बिट को आप देखी जा रहे हैं। इसको अच्छा चलें, यही एग्जांपल है, ये मैंने बुक से जो है इसका ना वो एक इमेज लिया था जिसके अंदर ये पूरी जो आपकी 5 आइट्रेशंस हैं, 5 स्टेप्स हैं, वो पूरी की पूरी गिवन है। नंबर ये वही है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया था 011 को 0010 से, ठीक है, और ये इसकी सारी की सारी पूरी वर्किंग है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। 10 मिनट ब्रेक के बाद आप लोग भी जरा इसको समझने की कोशिश करें इस ब्रेक के अंदर, तो फिर मैं ब्रेक के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है जी।